हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम इंक्लूड करते हैं और इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो वो सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर थोरोली उसको हम पढ़ेंगे कि क्या है ये। और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद इसका क्या बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक अलग अलग तरह की जो सराउंडिंग्स हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। लाइक जैसे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं या पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। और कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं, लाइक फिस्कल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है। तो वो सारी बिजनेस इन्वायरमेंट जो ये सब्जेक्ट है वो उन सबको कवर करता है, जो हम उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट से मिलती है। और वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे लिए उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब भी वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो किस तरह के बिज़नेस को वो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको स्टार्ट लेने से पहले वो पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करता है कि लाइक अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या उसकी डिमांड रहेगी, क्या मैं लॉन्ग रन के लिए मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाऊँगा। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करने के बाद ही एक बिजनेसमैन डिसीजन लेता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे को इसको स्टार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन्वायरमेंट को स्कैन किए बिना ये डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कुछ भी बना रहा है तो वो कस्टमर के टेस्ट को देखेगा, कस्टमर के इंटरेस्ट को देखेगा कि उनकी क्या नीड है, उनकी क्या डिमांड है, तो उन सबको वो पहले फाइंड आउट करेगा और इसके बाद ही वो फर्दर आगे डिसीजन लेता है। और एक नॉर्मल पर्सन भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करता है कि कहाँ पर मेरे लिए क्या, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ पर थ्रेट है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, जिनका मतलब जिनके अकॉर्डिंगली मैं फर्दर आगे डिसीजन ले सकता हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम ये सारा कवर करते हैं कि हम कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे फर्दर प्लानिंग की जाती है, कौन कौन से बिजनेस एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ कौन सी हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं बेसिकली इसके मीनिंग के साथ कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस और इन्वायरमेंट से मिलकर बना है बिजनेस और इन्वायरमेंट। तो जो बिजनेस है, बिजनेस बेसिकली क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि एक पर्सन मनी अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है जो हम मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, रादर हम सर्विसेज देने के लिए करते हैं, हम किसी से अटैच हैं, हमारा अफेक्शन, हमारा उसके लिए जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उसकी हेल्प करना, इमोशंस होती हैं, तो उसकी वजह से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जो बिजनेस है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि एक पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ सर्विसेज देने के लिए नहीं कर रहा, रादर वो मनी अर्न करने के लिए कर रहा है, तो वो बिजनेस के अंदर आता है। अब इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, तो वो इन्वायरमेंट में आता है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें, मतलब कंबाइन करके इसको देखें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है जिसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को जो भी डिसीजन लेने हैं तो वो इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद ही लेता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर हम वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर है और जिनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा।
लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, या जो मैन इमोशंस हैं, फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, जो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर है, तो वो सारे इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। एंड दे आर ऑलवेज चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो जो फर्स्ट इसकी फीचर है दैट इज इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सॉरी इट्स कॉम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइक इसमें जो हमारी इवेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो अराइज होती हैं, तो ये सारी आपस में इंटरेक्शन करती हैं, और उसके बाद इनका जो इफेक्ट होता है वो किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है। इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, कि ये स्टेबल नहीं होता, ये डायनेमिक है, ये लगातार चेंज होता रहता है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिर पर्सन्स को भी चेंज होना पड़ता है। लाइक अगर हम विंटर या समर की बात करें, तो हम समर के सीजन में कभी भी वुलन क्लोथ्स का यूज़ नहीं करते हैं, या अगर हम विंटर की बात करें तो वहाँ पर कॉटन क्लोथिंग को हम अवॉइड करते हैं। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को ढालना होता है। तो इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। इन्वायरमेंट हैज़ डीप इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर बहुत डीप इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक अगर जो ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें, तो वो नेचुरल, फिजिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से या लीगल इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। तो इसका एक डीप इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंट इज मल्टी फेसिटेड। हम इसको मल्टी फेसिटेड क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हर एक पर्सन इन्वायरमेंट को अपने नज़रिए से देखता है। किसी पर्सन के लिए इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, और किसी दूसरे पर्सन के लिए वही सारे चेंजेस नेगेटिव हो सकते हैं। कि कुछ लोग उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ उनको थ्रेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन्वायरमेंट इज मल्टी फेसिटेड है, कि हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली उनको देखता है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है? environment the environment of business consists of all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। तो इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? वो सारे फैक्टर, वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह के हो सकते हैं, और जिनका हमारे ऊपर इफेक्ट या तो डायरेक्ट वे में हो सकता है, और या फिर इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्ट जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिनका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, और इनडायरेक्टली कि वो खुद तो उनका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो वो सारे फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट को फर्दर आगे क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो टाइम के बेस पर जो इसका क्लासिफिकेशन है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। कि बिजनेस इन्वायरमेंट पास्ट का कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, और फ्यूचर के जो एस्टिमेट्स होते हैं तो वो फ्यूचर बेस्ड होगा। टाइम के बेस पर 3 पार्ट में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के बेस पर जो इसका डिवीज़न होगा, वो लोकल बेसिस पर हो सकता है, या वो रीजनल बेसिस पर हो सकता है, या नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पर हो सकता है। तो ये स्टेट के बेस पर होगा। देन नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बेस पर, प्रोसेस के बेस पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस। डिमांड के बेस पर
सप्लाई के बेस पर, और प्राइजेस क्या हैं तो ये प्रोसेस के बेस पर होगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। फैक्टर के बेस पर इन्वायरमेंट का, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हो सकता है। इकोनॉमिक जिनकी हम मनी टर्म में बात करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक जिनको हम मनी टर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तरह का, इसके दो फर्दर आगे पार्ट है। तो टाइम के बेस पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होगा। स्टेट के बेस पर लोकल, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल हो सकता है। प्रोसेस के बेस पर डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस आते हैं, और फैक्टर्स के बेस पर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक हो सकता है। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की नेचर क्या है? तो सबसे पहला है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, लाइक सोशल है, इकोनॉमिकल है, लीगल है, कल्चरल है, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये इंटरडिपेंडेबल है। कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमी की अगर जीडीपी में चेंजेस आते हैं तो वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं आते। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिनका इफेक्ट हो सकता है उसमें, उन चेंजेस का, मतलब उन चेंजेस के आने का। तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं जो अलग अलग फैक्टर है। जैसे एक कंट्री जो है, अगर हम एक रिच कंट्री की बात करें तो उसमें जो उसके पास इतना मनी अवेलेबल होता है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर सफिशिएंट मनी स्पेंड कर सकती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो इकोनॉमिक, अगर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मेन मोटिव, मेन जो रीजन हो सकता है वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि हर एक फैक्टर किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट डिपेंडेंट होगा, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये। तो उसकी वजह से फिर बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आता है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है कि ये स्टेबल नहीं होता, इसमें कॉन्टिन्यूटी में चेंजेस आते हैं। जैसे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी प्लान्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। लाइक जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज को, मतलब फॉरेन जो करेंसीज है वो इंक्रीज होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एफडीआई बढ़ती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली डायनामिक होता है। अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो सिर्फ अनकंट्रोलेबल नहीं होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अनकंट्रोलेबल नहीं है, रादर उनका हमारे ऊपर एक अनलिमिटेड इफेक्ट आता है। जैसे अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई पॉलिसीज के साथ आती है, नए रूल्स होते हैं, नए प्रोविजंस होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट एक बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो अनलिमिटेड इफेक्ट आता है, वो कितना इफेक्ट होगा उसका हम पहले से एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। मीडिया और सोशल चेंज। नेक्स्ट है मीडिया और सोशल चेंज। एक बिजनेस जो होता है वो एक सोशल चेंज लाने की कैपेबिलिटी अपने में रखता है। तो एक बिजनेस की वजह से ही सोसाइटी के अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं। मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट का ही बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रादर जो बिजनेस होता है तो वो भी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। क्योंकि जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, तो आईटी इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों की नीड भी चेंज होती जा रही है। कि सिर्फ नीड्स की वजह से आईटी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं किया गया, रादर आईटी की वजह से नीड में भी चेंजेस आए हैं, लोगों के बिहेवियर में, उनके टेस्ट में, उनके इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं। तो एक जो इन्वायरमेंट होता, बिजनेस होता है, तो उसके अंदर सोशल चेंज लाने की कैपेबिलिटी होती है, वो मीडिया होता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमेशा अनसर्टेनिटीज रहती है कि हम अपनी पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, किस तरह के थ्रेट्स होंगे जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जिनकी वजह से बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको उनको फेस करना पड़ सकता है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ की वजह से राइज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स कंडीशंस। एक इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, प्रेशर्स बिजनेस के ऊपर आ सकता है, कुछ एडवर्स कंडीशंस हो सकती है, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। तो कई बार होता है कि बिजनेस उन सब की वजह से फ्यूचर में कोप अप नहीं कर, उन सब के साथ कोप अप नहीं कर पाता है।
और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है रादर वो इम्प्रूव होने की बजाय और ज़्यादा डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मतलब उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। लाइक जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी वो जो डाउन होना शुरू हो गई, और हमारी इकोनॉमी की भी जीडीपी काफ़ी डाउन गई है। सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी नहीं, रादर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जो इकोनॉमीज है, जिनकी जो जीडीपी है बहुत ज़्यादा डाउन गई है। तो इन्वायरमेंट का एक बिजनेस के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स कंडीशंस होती है जिनको हमें फेस करना होता है टू कीप रेगुलर विजिल ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो एक बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो उनके ऊपर एक रेगुलर चेक रखना ज़रूरी है, रेगुलर एक उनको रेगुलर वे में उनको स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एक बिजनेस को भी चेंज होना होगा। डेंजर ऑफ कैजुअल चेंजेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस तो होते हैं कि जिनका हम थोड़ा पहले से कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर एक नई जो इकोनॉमी है, अगर एक नई पॉलिटिकल पार्टी इन पावर आती है तो हमें पता होता है कि वो नई पॉलिसीज के साथ आएंगी। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जैसे कस्टमर की टेस्ट में चेंजेस आना, या इकोनॉमी में डिप्रेशन का हो जाना, या कोई अगर फॉरेन कोई कंपनी मार्केट के अंदर एंटर कर जाती है तो इससे जो प्रॉब्लम्स होती है वो बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो इस तरह के चेंजेस को भी कई बार लेकर आता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर एक बिजनेसमैन स्टडी करता है तो उसका क्या बेनिफिट उसको मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, कि स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहला है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डायनेमिक बिहेवियर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है इन नेचर, ये लगातार चेंज होता रहता है, तो इसके अकॉर्डिंगली एक बिजनेसमैन को भी अडाप्टेबल होना ज़रूरी है, बिजनेसमैन को भी चेंज होना ज़रूरी है। अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होंगे तो हम सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर इन्वायरमेंट को हम स्कैन कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो तभी हम मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। तो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड जो पॉइंट है कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट की कंप्लीट नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, चाहे वो फिनेंशियल है, हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन सबको भी स्कैन करना ज़रूरी है। जब तक हमें अपने इंटरनल इन्वायरमेंट का पता नहीं चलेगा तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने करना क्या है। तो अपने सोर्सेज को स्टडी करना, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, प्रेशर्स एंड इम्पैक्ट, कि क्या इवेंट्स हैं, क्या प्रेशर्स होंगे और उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सबको भी जानने के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करें। ये जो इवेंट्स है, यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हो रही है कि अब हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ हमारी कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं होता, वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब हम अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर पहुंच चुके हैं। तो हमें अपने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें भी खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो इससे क्या स्टडी होगी कि जो चेंजिंग सिनारियो है, अगर हम ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल विलेज में compete करना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट बना रही हैं और उनका मतलब उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड किया गया है, तो उनको भी जानने के लिए हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना होगा। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई तरह की पॉलिसीज बनाती हैं, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसीज हैं जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग है। जैसे जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हर बिजनेसमैन को उसको समझने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जीएसटी कैसे लिवाई होता है, तो इन सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जब चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को जानने के लिए भी इन्वायरमेंट को स्कैन करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे एक्सिम पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़, प्राइसिंग पॉलिसीज़, तो इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। और वो सिर्फ हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद ही उनके बारे में नॉलेज अचीव कर सकते हैं। द टू फेस बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, कि जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना है, तो इनको हम तभी फेस कर पाएंगे अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को स्कैन किया होगा, इन्वायरमेंट को स्टडी किया होगा। तो किस तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे जैसे कोरोना वाला जो टाइम है, तो इस टाइम के अंदर हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लाइक अगर हम टीचिंग की बात करें, तो क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग को करना पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पर टेक्निक्स का यूज़ किया गया। ऑनलाइन टीचिंग को फर्दर आगे कॉन्टिन्यूटी में लेकर आया गया, तो जिससे क्या है कि ना तो स्टूडेंट्स का लॉस हो और टीचर भी अपना बेस्ट उनको दे सके। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने इन्वायरमेंट को स्कैन किया। मतलब इस टाइम इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस टाइम पर नीड क्या है, तो उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस कर पाए, तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद ही पॉसिबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और उसकी नेचर क्या है, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो उस सिस्टम को अगर हम स्कैन करेंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है। विजिलेंट रिगार्डिंग डेंजर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, अगर हम पास्ट के इन्वायरमेंट से कंपेयर करें तो आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि एक तो इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, हम सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही बिजनेस नहीं चलाते हैं, रादर हम बाहर भी, कंट्री के बाहर भी निकल चुके हैं। ग्लोबल विलेज के ऊपर हमारा बिजनेस चलता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मॉडर्न हो चुका है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो इससे क्या है कि एक तरफ तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन साथ के साथ उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थ्रेट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो उन चैलेंजेस को हम तभी फेस कर पाएंगे अगर हम कॉन्टिन्यूटी में अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं। फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है। तो उन स्केयर्स रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये भी तभी पॉसिबल होगा अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को स्कैन किया होगा। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज मार्केट कंडीशंस। तो मार्केट की कंडीशंस के बारे में भी जानना, ये भी हर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट में किस तरह की कंडीशंस प्रिवेलिंग है, कौन कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है, कस्टमर्स की नीड क्या है, उनके टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, प्राइस क्या प्रिवेलिंग है। तो ये सारी सिचुएशंस के बारे में जानना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो मार्केट कंडीशंस से इंटरेक्ट नहीं करता है तो वो जो बिजनेसमैन है वो मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, तो आज के टाइम की तो डिमांड हो चुकी है कि एक टेक्निकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। अगर हम पुरानी टेक्निक्स को ही फॉलो करते रहेंगे तो एक तो हमें कॉस्ट को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, और अगर हम क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, उनको अवेल करवाना चाहते हैं, मिनिमम प्राइस पर उनको करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैसे हो रहा है, क्या नई टेक्निक्स मार्केट के अंदर आ रही है, तो वो हम तभी जान पाएंगे अगर हमने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया होगा। तो ये सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, ये सारी ऐसे रिक्वायरमेंट है जिनकी वजह से एक एनवायरनमेंट को स्कैन करना हर बिजनेसमैन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, हमें इसको स्टडी करना क्यों रिक्वायर्ड है, एनवायरनमेंट कितनी तरह का हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइप क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।